जय श्री महालक्ष्मी सभी को। श्री महालक्ष्मी दरबार में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि 22 जनवरी 2023 से शुरू हो रही है। अब ये गुप्त नवरात्रि क्या है, ये तो नाम से ही आपको पता चल गया रहेगा कि ये नवरात्रि गुप्त तरीके से की जाती है। ये नवरात्रि में पूजा कैसी करनी है, विधि कैसी करनी है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर कोई श्री महालक्ष्मी दरबार में पहली बार जुड़े हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखना कि ये वीडियो कैसा लगा। अभी हम शुरू करते हैं। गुप्त नवरात्रि ये गुप्त तरीके से की जाती है। अभी तो सभी को पता चलता है, यूट्यूब से या ऑनलाइन से पता चल ही जाता है कि गुप्त नवरात्रि चालू हो रही है। पहले तो ऐसे नहीं पता चलता था, लेकिन फिर भी अभी मालूम है तो भी हम अपने मुंह से किसी को नहीं बताएंगे कि हम गुप्त नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं। मतलब कि हमारी गुप्त नवरात्रि चालू है। जो भी करना है वो गुप्त तरीके से करना है। इसकी पूजा विधि सब सेम रहती है, जो हम नवरात्रि में करते हैं वैसे ही करते हैं। लेकिन इस नवरात्रि में अपनी उपवास, अपनी पूजा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसके लिए हम जैसे कोई नवरात्रि में चप्पल नहीं पहनते थे, हाथ में गंडा बांधते थे, टीका लगाते थे माँ का, वैसा नहीं करेंगे। हाँ, अपनी पूजा, अपनी विधि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो पूजा कैसी करें? पहले तो एक आसन पे लाल कपड़ा बिछाने का, नया अच्छा साफ लाल कपड़ा बिछाने का। उसके ऊपर पहले गणेश जी की तस्वीर या जो भी आपको मूर्ति रखना हो, तस्वीर रखना हो, वो रखेंगे। गणेश जी की पूजन करेंगे। फिर अपनों माँ की तस्वीर रखेंगे, या जो भी आपको तस्वीर रखना है, मूर्ति रखना है, जो भी माँ की रखना है, या फिर आपको कलश बिठाना है तो कलश बिठा सकते हैं। जैसे नवरात्रि में अपन घट बिठाते वैसे कलश बिठाना है तो कलश बिठाने का, उसके ऊपर नारियल रखने का और माँ के जैसा सजाने का उसको। फिर अपने हाथ में पानी लेना है और एक संकल्प लेना है। पानी लेके क्या बोलना है ये मैं आपको बताता हूँ। हाथ में पानी लेना है और अपना पूरा एड्रेस माँ को बोलना है, अपना पूरा एड्रेस। जैसे मैं भारत, अभी एग्जांपल मैं मेरे से देता हूँ। जैसे कि मैं भारत वंश से हूँ, महाराष्ट्र में रहता हूँ, महाराष्ट्र के मुंबई में रहता हूँ। फिर मेरा जो भी एड्रेस है वो मैं बताऊँगा और मैं संकल्प लूँगा कि ए माँ, मैं तेरी 9 दिन नित्य सेवा करूँगा। मुझे जो भी मुझे चाहिए वो मांगना है और उंगली के माध्यम से वो पानी छोड़ना है माँ के सामने और संकल्प लेना है। 9 दिन पूजा क्या करना है? 9 दिन आपको पूरे सुबह ब्रह्म मुहूर्त से शाम को, ऐसे दोनों वक्त आपको पूजा करना है। अगर आप उपवास रखते हो तो अच्छा ही है, लेकिन आपको अगर उपवास नहीं जमता है तो तामसिक भोजन नहीं करना है और कांदा लहसुन तो खाना ही नहीं है। अगर आप उपवास नहीं करते हो तो, अगर आप उपवास करते हो तो आपको फलाहार ले सकते हो।
अगर उपवास नहीं करते हो तो तामसिक भोजन नहीं करना है और कांदा लहसुन भी नहीं खाना है। अगर आप एक समय का उपवास करके एक समय छोड़ते हो तो भी चलेगा, लेकिन उस खाने में कांदा लहसुन नहीं चाहिए। दोनों समय माँ को जो भी आप रखते हो उसको अपना भोग दीजिए। जैसे महालक्ष्मी का भोग है बताशा, वैसे माँ को भोग देना। माँ की दोनों समय आरती करना और सही तरीके से पूजा करके दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर पढ़ना है आपको। दुर्गा सप्तशती का 13 पाठ अध्याय रहते हैं। वो 13 अध्याय अगर आप संकल्प लेके कि मैं 9 दिन में 13 अध्याय ख़त्म करता हूँ करती हूँ, तो वो हिसाब से अध्याय आप ये कर लेना कि एक अध्याय सुबह एक शाम को, दोनों वक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर पढ़ना। 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना वो आपके ऊपर है कि आपको एक पाठ मतलब 13 अध्याय एक दिन में ख़त्म करना है। ऐसा मैं 9 दिन करूँ, 9 दिन करो, 11 दिन करो, लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करना है और संकल्प लेना है कि मैं ये पूजा विधि, मैं ये व्रत रखूँगी। जो भी आपका कार्य है, जो भी आपकी मन्नत है वो मांगना है। असल तो ये गुप्त नवरात्रि रहती है। हम जैसे भगत नहीं, हम है माँ के सेवक है, लेकिन ये गुप्त नवरात्रि भक्तों के लिए रहती है। जो रहते हैं तांत्रिक, मैं किसी का मतलब ऐसा गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी ये गुप्त नवरात्रि सिद्धि प्राप्त करने के लिए रहती है। जिसे भी सिद्धि प्राप्त करना है तो वो ये नवरात्रि में माँ की जितनी सेवा करेगा, जितना बड़ा संकल्प लेगा, जितनी दिल से मन से पूजा करेगा, उतना उसको माँ सिद्धि प्राप्त देगी, उतनी उसको माँ शक्ति देगी। जो हम कहते हैं थर्ड आई, वो थर्ड आई भी ये खोल देगी माँ, अगर आप वो तरीके से पूजा करोगे तो। अगर किसी को सिद्धि प्राप्त करना है या तांत्रिक क्रिया करना है तो उसके लिए आपको अलग से पूजा विधि रहती है, लेकिन वो पूजा विधि अपने गुरु के सानिध्य से ही करना है। अगर आपका गुरु नहीं है तो आप ये पूजा विधि नहीं कर सकते, क्योंकि ये 10 शक्तियों की विधि है, 10 महाशक्तियों की विधि है। तो 10 महाशक्ति वो भी उन्हें जागृत करना तो गुरु का सानिध्य ज़रूरी है। आपको गुरु का मार्गदर्शन ज़रूरी है। गुरु के मार्गदर्शन बिना आप ये पूजा विधि नहीं कर सकते। फिर भी अगर आपको बताता हूँ मैं क्या करना है, लेकिन मैं फिर भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपका गुरु है तो ही ये विधि करो। आपको क्या करना है, एक लाल कपड़ा बिछाना है, उसके ऊपर 10 पान सुपारी रखना है, 10 महाविद्याओं के 10 पान सुपारी, और सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना है। उसके बाद 10 महाविद्याओं का, 10 देवियों का, 10 रूपों का, 10 शक्तियों का आपको पूजन करना है। फिर आपको 10 शक्तियों का नाम लेके उनको पूजना है, उनका भोग लगाना है और फिर घट बिठाना है।
जैसे कि महाकाली है, महाकाली को पूजन करना है, उनका घट बिठाना, उनका भोग चढ़ाना है और फिर संकल्प लेना है। जैसे मैंने कहा वैसा संकल्प लेना है और जो भी आप है जाप, आपका जाप है वो जाप आपको पढ़ना है। जाप आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेके 3 घंटा, कम से कम 3 घंटा तो जाप करना है। फिर रात को समय है 7 के बाद से 12 बजे तक फिर आपको जाप मंत्र करना है और एकदम दिल से, मन से, अंदर करुणा के भाव से आपको पूजा विधि करना है। ज़रूर आपको माँ सिद्धियाँ प्राप्त करके देगी। ये सब करते समय आपको अपना एक अलग रूम, सेपरेट रूम, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसा रखना है। ये विधि करने से माँ आपको 100% सिद्धि प्राप्त करके देगी। माँ आपको सिद्धियाँ ज़रूर देगी और उसका अनुभव भी आपको पहले दिन से ही शुरू हो जाएगा। अगर आप सात्विक करते हो, जैसे सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं, सिर्फ गुप्त नवरात्रि करना है आपको खुद के लिए, जैसे खुद के मन्नत मांगने के लिए, जैसे कोई बोलता है मुझे संतान प्राप्ति चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मेरा कर्जा फंसा हुआ कर्जा है, कर्जा उतरने के लिए अगर आप सात्विक करते हो तो जैसे मैंने पहले बताया वैसे सात्विक करो। अगर आपको तंत्र विद्या सीखनी है, तंत्र विद्या में सिद्धि प्राप्ति करनी है तो अभी जो बताया वैसे करो, जो भी करना है। लेकिन आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना ही है, उससे माँ प्रसन्न होती है और दुर्गा सप्तशती के पाठ में बहुत शक्ति है। अगर आपको और कोई भी बाधा आती है, कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं उसका आंसर दूंगा। और इस व्रत में कोई भी जो भी मेरा श्री महालक्ष्मी दरबार से जुड़ा हुआ है, श्री महालक्ष्मी दरबार में आता है, उन्हें सभी से निवेदन है कि दोनों वक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पहले ही अपना सभी सामग्री, जैसे जाप करना है, जाप मंत्र, जाप माला, जो भी अगर आपको जमता है तो इस 9 दिन में माँ का हवन ज़रूर करें, हवन विधि करें। जमे तो बुधवार या शुक्रवार को माँ का हवन रखें, मंत्र जाप करें। जितना आप मंत्र जाप करोगे उतने ही जल्दी आपको आपकी जो भी मन्नत है, थर्ड आई है, जो भी है वो जल्दी हो जाएगा। जय श्री महालक्ष्मी। महालक्ष्मी माँ आप सभी को सुख, शांति और समृद्धि दे, सभी का कल्याण करे, सभी को गुप्त नवरात्रि की शुभकामनाएं। जय श्री महालक्ष्मी।